नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली टीसीएल की मिनी एलईडी टीवी, जिसका मॉडल नंबर होने वाला है C755। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज अगर आप इनकी जो मिनी एलईडी सीरीज के टीवीज को अगर फॉलो कर रहे हैं तो 2 साल, लगभग 2 साल, हाँ, पहले उन्होंने लॉन्च किया हुआ था टीसीएल का C825। अभी भी अगर आप टीसीएल की वेबसाइट पे जाएंगे, उनका C835 अभी भी लिस्टेड है उनके वेबसाइट पे, जो एक मिनी एलईडी टीवी है। अब वो 2023 में लॉन्च करने वाले हैं C755 इंडिया में। अगर आप इनके ग्लोबल वेबसाइट पे चले गए, अगर आपने इनकी मलेशियन वेबसाइट, जैसे मैं अभी इनकी मलेशिया वाली वेबसाइट पे हूं, तो ये जो लिस्टिंग आप देख रहे हैं, ये इनकी मलेशियन वेबसाइट की लिस्टिंग है। अब टीसीएल की हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे लिस्टिंग उनकी ग्लोबल साइट पे या फिर कोई भी एशियन साइट पे, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, उनकी जो भी टीवीज है ना, जो उन्होंने मेंशन किया हुआ इन दीज एशियन साइट स्पेसिफिकेशंस वाइज, वही स्पेसिफिकेशंस कैरी फॉरवर्ड होते हैं इवन इन दी इंडियन मॉडल्स। तो ये हाइसेंस की तरह नहीं है। हाइसेंस में क्या होता है कि अगर उन्होंने फॉर इंस्टेंस U7 के बाहर के देशों में लॉन्च किया हुआ है, तो हो सकता है कि इस मॉडल और उस मॉडल में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो। पर जनरली ट्रेंड, ये हिस्टोरिकल ट्रेंड जो है टीसीएल का, दैट इज कि जो मॉडल बाहर में लॉन्च हुई है वही स्पेसिफिकेशंस के साथ यहाँ पे लॉन्च होगी। देखिए, अब अलग अलग देशों की ना अलग अलग आप बोल सकते हैं मार्केटिंग के लिमिटेशंस होते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जब मैंने C825 वाली जो टीवी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था और बोला था कि भाई आपको तो कुछ पता ही नहीं है, ये बता रहे 1000 निट्स की ब्राइटनेस, आप अपने वीडियो में बता रहे 500 निट्स की ब्राइटनेस। देखिए भाई, मैं वही बताता हूं जो इनकी वेबसाइट पे लिखी हुई है। मैंने इसलिए बोला कि मार्केटिंग के लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि कोई कोई कंट्रीज में ना कोई नॉर्म्स भी होते हैं गवर्नमेंट की, कि जब आप लिस्ट करेंगे कुछ भी, आपको स्पेसिफिक और ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन देना है। बहुत सारे कंट्रीज में दे कैन एस्केप दैट बाय डूइंग सम ट्रिकी मार्केटिंग, बट लेट्स टेक मलेशिया एज एन एग्जांपल। मेरा क्या मतलब है, मैं आपको एकदम क्लियर क्लियर बताता हूं। यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले इंफॉर्मेशन में चला गया, ये वाली जो सेक्शन है जो मैंने हाईलाइट करके रखी हुई है यहाँ पे, इसे आप गौर से देखिए। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है? इन्होंने लिखा हुआ है 550 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस और 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इन अ टीवी there are certain peak windows, 10, 20, 50, 80, 100%. Now in different peak windows ये अलग अलग ब्राइटनेस अचीव कर सकते हैं, बट इसकी जो सस्टेन ब्राइटनेस होती है, जो टिपिकल ब्राइटनेस होती है, जो 100% विंडो पे होती है, वो जनरली एक फ्लैट 500 या 550 निट्स होती है। जैसे अगर आप इनकी करंट टीवीज को भी देखेंगे, जो T6G है या C645 है, उनमें इन्होंने लिखा हुआ है 450 निट्स की ब्राइटनेस। या सो टेक्निकली इट्स 450 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। The real world performance, the sustained brightness might be 380, 400 nits, maybe 380, 350 nits भी हो सकता है। बट यहाँ पे उन्होंने, देखिए, अगेन दिस इज नॉट एग्जैक्टली ट्रिकी मार्केटिंग बट ट्रूथफुल मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद ही अपनी मार्केटिंग में ये 600 निट्स नहीं बता करके 1300 निट्स उन्होंने बताया हुआ अपनी मार्केटिंग में। क्या मतलब है? अगर मैं यहाँ पे चला गया वापस, तो आप गौर से देखिएगा कि इन्होंने अपनी ब्राइटनेस कितनी लिखी हुई है यहाँ पे। ये देखिए, HDR 1300 निट्स। अब देखिए, HDR और SDR की ब्राइटनेस भी अलग होती है। तो in some cases HDR can achieve more brightness, in some cases HDR can achieve more brightness depending on how the TVs are tweaked and optimized. तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है HDR 1300 निट्स की ब्राइटनेस है, पर नीचे में क्या लिखा हुआ है इन स्पेसिफिकेशंस? उन्होंने लिखा हुआ है कि ये 1600 निट्स भी अचीव कर सकता है, बट जो टिपिकल या सस्टेन्ड ब्राइटनेस इसकी होगी दैट विल बी अराउंड 550 निट्स। तो दिस इज एज फार एज द ब्राइटनेस गोes, सो दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर ब्राइट टीवी, बिकॉज अगर ये 1300 निट्स के साथ भी निकल गया ना, पीक ब्राइटनेस जो है, नॉट द सस्टेन्ड ब्राइटनेस या टिपिकल ब्राइटनेस, then it will probably be one of the brightest TVs in the Indian market in the budget range. अब देखिए, मिनी एलईडी सोनी भी बनाता है, मिनी एलईडी सैमसंग की क्यूएन सीरीज में भी आपको मिलेगा। बजट लाइन में अब तक सिर्फ टीसीएल मिनी एलईडीज बनाता था, बट
हाइसेंस ने भी उनकी U7 के इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। मैं अब पूरा इंडियन मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉट द ग्लोबल मार्केट। देखिए ग्लोबल मार्केट में तो भर भर के मिनी एलईडी टीवीज पड़े हुए हैं, बट इंडियन मार्केट में सो फार वो सोनी, सैमसंग, बजट में था TCL, नाउ हाइसेंस विद U7 के। अब वापस TCL इज लॉन्चिंग इट्स न्यू प्रोडक्ट। नाउ टेक्निकली C825 835 से 845 हो जाना चाहिए था, बट अगेन इनकी जो मॉडल है वो इज नॉट फॉलोइंग अ पर्टिकुलर नेम कन्वेंशन। में बोलूंगा नेमिंग कन्वेंशन इसका थोड़ा सा अजीब है। पर ये C755 आपका मिनी एलईडी टीवी है और इसकी ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है। ये VA पैनल्स के साथ आने वाले हैं, क्योंकि अगर आप इसकी जो कॉन्ट्रास्ट रेशियोज देखेंगे वो 6000:1 है। एंड हिस्टोरिकली एज वेल आप अगर देखेंगे इनकी जो क्यूलेड्स है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये भी क्यूलेड है, मिनी एलईडी बैकलाइटिंग है बट पैनल तो क्यूलेड है, क्वांटम डॉट लेयर इसमें भी आएगा। तो हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे T6G, C645, C635 ऑल हैव बीन VA पैनल्स, तो मोस्ट लाइकली इसमें भी आपका VA पैनल ही आने वाला है। अब ये ढेर सारे साइजेस में भी लॉन्च होगा इंडिया में। कितने साइजेस में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। मैं इसकी लिंक जो है न्यूज की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगा। इसके अलावा भी एक और टीवी लॉन्च हो रही है, मैं उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। अब TCL की T6G और TCL के जो C सीरीज के 645 क्यूलेट्स थे उसमें सिर्फ एक चीज की कमी थी। हाइसेंस ने जैसे U7H या E7K Pro या इवन इंडिया U7K नेटिव 4K पैनल लॉन्च किया था गेमिंग के लिए, यानी नेटिव 4K विद HDR। अगर आप VRR को ऑफ करेंगे, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, VRR ऑन करके आप HDR को नहीं यूज कर पाएंगे। तो प्लीज नोट दैट, एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट एज वेल। मैं वो रीजन बताऊंगा आपको थोड़ी ही देर में। दैट इज बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड FreeSync, FreeSync प्रीमियम एंड FreeSync प्रीमियम प्रो। अब इस टीवी में नंबर वन तो द बिगेस्ट चेंज ओवर द T6G C645 इज दैट उन टीवीज में आपको 120 हर्ट्ज तो मिलता था, पर सिर्फ 1440p रेजोल्यूशन पे, यानी आपका रेजोल्यूशन घट जाता था जब आप 120 हर्ट्ज यूज करना चाहते थे। पर अब इन टीवीज में आपको नेटिव 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा इन 4K। ब्यूटिफुल। नॉट जस्ट दैट, आपको DLG के द्वारा जो 1440p वाला जो 120 हर्ट्ज था ना, वो DLG टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, एल्गोरिथमिकली वो बूस्ट कर रहे थे। DLG के द्वारा आपको 240 हर्ट्ज भी मिल जाएगा, जैसे 1440p मिल रहा था। बट प्लीज नोट, 240 हर्ट्ज आपको सिर्फ 1080p में मिलेगा और उसमें HDR भी नहीं होगा, वो आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं वेरिएबल रिफ्रेश रेट की बात कर रहा था, तो इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, एंड दैट इज कि हाइसेंस की जो U7H है और E7K Pro है उसमें फ्री सिंक मिलता है, पर इसमें अब आपको मिल रहा है AMD फ्री सिंक प्रीमियम प्रो। अगर आप यहां पे देखेंगे प्रीमियम प्रो, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट। देखिए AMD फ्री सिंक के ना 3 टियर्स हैं। एक है उनका फ्री सिंक, एक है उनका फ्री सिंक प्रीमियम, और एक है उनका फ्री सिंक प्रीमियम प्रो। अब आप सोच रहे होंगे इसमें अंतर क्या है भाई, वो भी बता दो, बता रहा हूं। प्लस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक आपके लिए डाल दूंगा, जहां पे जो अलग अलग फ्री सिंक वाले जो टीयर्स हैं उसमें क्या अंतर है अगर आप ध्यान से देखेंगे। देखिए फ्री सिंक आपको जो स्क्रीन टेयरिंग है उसके अगेंस्ट हेल्प करता है, फ्लिकर के अगेंस्ट हेल्प करता है, लेटेंसी के अगेंस्ट हेल्प करता है, पर वो आपको 4K 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं दे पाएगा, वो आपको HDR के साथ भी नहीं दे पाएगा। इनफैक्ट वो सिर्फ आपका प्रीमियम प्रो में आपको मिलेगा। अगर आप यहां पे देखेंगे तो HDR सपोर्ट आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम प्रो में मिलेगा। और इसमें एक और चीज आता है, लो फ्रेम रेट कॉम्पनसेशन। क्योंकि देखिए अगर आप PC गेमिंग करते हैं ना, PC गेमिंग में जनरली ये होता है कि बहुत फ्रेम रेट्स की फ्लक्चुएशंस होती है। देखिए कंसोल में उतना होता नहीं है। इफ यू आर प्लेइंग ऑन अ कंसोल इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, एंड आई थिंक यू आर गोना बी गुड इवन विद फ्री सिंक प्रीमियम या फ्री सिंक। बट PC गेमिंग स्पेशली बहुत सारे गेम्स की ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और क्या होता है कि फ्रेम रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं। उस केस में क्या होता है कि अगर लो हो गया ना तो आपको आर्टिफैक्टिंग दिखेगा, स्क्रीन टेयरिंग स्पेशली दिखेगा बहुत खराब से। अगर आपके पास VRR नहीं है, आपका लेटेंसी बढ़ जाएगा। तो दिस लो फ्रेम रेट कॉम्पनसेशन विल एक्चुअली हेल्प यू अगेंस्ट इट। तो ये एक बड़ा चेंज है बिटवीन फ्री सिंक एंड फ्री सिंक प्रीमियम प्रो। अब इसके भी ऊपर एक और चीज आता है जो है G Sync, दैट इज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी ऑल टुगेदर एंड इट इज कंपैरेटिवली सुपीरियर। मैंने बहुत ब्रीफली ये बताया हुआ है। अगर आप एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं इसके ऊपर तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई कैन गिव यू सम इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। बट ये वाला जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। लेट्स हेड बैक ओवर टू TCL की C755।
अब इसके अलावा इसमें क्या है, इसके अलावा देखिए आपको जो चाहिए ना टीवी में 2023 या इवन इन 2024 आपको वो सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। फॉर इंस्टेंस आपको 4K क्यूलेट पैनल मिल रहा है यहाँ पे। आपका अगर ये टीवी देखेंगे डेफिनेटली इसमें गूगल टीवी आएगा। कनेक्टिविटी के मामले में इसमें आपका HDMI 2.1 भी आता है, एंड बाय द वे इसमें 4 HDMI पोर्ट्स आपको मिलेंगे। FreeSync प्रीमियम प्रो तो मैंने आपको बोल ही दिया है। HDCP का 2.2 वेरिएंट आता है, 2.3 नहीं आता है अनफॉर्चुनेटली। आप अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात कर लेंगे तो इंस्टेड ऑफ ब्लूटूथ 5.3 they're just giving 5.2, but even if it was 5.0 यार रियल वर्ल्ड में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको इसमें गेम मास्टर भी मिलेगा, एंड दिस इज वेरी गुड फॉर गेमर्स। मैं भी गेमिंग का काफी शौकीन हूं और मुझे गेमिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर के इसमें और भी एडवांस्ड ऑप्शंस कुछ कुछ आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जैसे शैडो लेवल आप कंट्रोल कर सकते हैं गेमिंग में। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द गेम मास्टर वाली ये जो कंसोल है इज द एबिलिटी टू बी एबल टू टेक स्क्रीनशॉट्स। जी हाँ, आप अगर गेमिंग कर रहे हैं ना, यू कैन इवन स्क्रीनशॉट थ्रू योर टीवी, नॉट योर डिवाइस। जैसे जनरली पीसी, प्ले स्टेशन 5 या एक्सबॉक्स में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट यहाँ पे आप टीवी के थ्रू भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो मुझे काफी अच्छा लगा। इसके अलावा देखिए आप VRR को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑटो लो लेटेंसी मोड आपको मिल रहा है यहाँ पे, और उसके कारण लेटेंसी घट जाएगा। सो ओवरऑल सी दिस हैज ऑल द राइट इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ टीवी इन 2023 इवन मूविंग इनटू 2024। क्या नहीं है इसमें? हाई ब्राइटनेस है, मिनी एलईडी बैकलाइटिंग है, आपको 500 से भी अधिक आप बोल सकते हैं लोकल डिमिंग जोन्स मिल रहे हैं। अगर आप इसकी डिमिंग जोन्स को भी देखेंगे तो यहाँ पे 500 डिमिंग जोन्स आपको मिनिमम मिलेंगे इन 65 इंच। प्लीज नोट again, only in 65 inch you will get 500 local dimming zones। in anything below that उससे कम local dimming zones आपको मिलेंगे। कितने वो मुझे अभी at the time of making this video नहीं मालूम है, पर for 65 inch I know that आपको 500 at least local dimming zones मिलेंगे in the 65 inch। और यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे 500 जो zones है it is only for 65 inch and above। and now above का क्या मतलब है? so how many sizes will this come in? Now, technically, this will come in various sizes starting from 50, 55 inch, 65 inch, 75 inch भी आएगा इसका, और I think an 85 inch भी आने वाला है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये कौन से साइजेस में अवेलेबल है। इसमें सारे HDR वाले जो आपके स्टैंडर्ड्स है वो आएंगे। डोल्बी विजन IQ आएगा, HDR10+ आएगा, HLG आएगा। AIPQ प्रोसेसर तो इनका सालों साल से चलता आ रहा है। इट इज नथिंग बट नेमिंग दियर प्रोसेसिंग जस्ट एन AIPQ इंजन। गूगल टीवी आने वाला है, IMAX एनहांस्ड भी है जस्ट लाइक U7K। और अगर साउंड के बारे में बात कर ले तो यस, इसमें भी एक डेडिकेटेड सबवूफर आएगा। मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ यहाँ पे जाकर के। डेडिकेटेड सबवूफर इसके टीवी के पीछे है, और दीज आर ओंक्यो ट्यून स्पीकर्स। एंड लेट मी टेल यू कि ओंक्यो ट्यून स्पीकर्स जो होते हैं ना, उसकी साउंड एकदम बढ़िया होती है। ओंक्यो has been like in the sound industry for a very very long time, and I must tell you कि इसकी जो ट्यूनिंग होती है ओंक्यो की वो काफी अच्छी होती है। इस टीवी की अगर आप पीछे देख लेंगे तो यहाँ पे आपको IMAX एनहांस तो मिलेगा ही, नंबर 1, जस्ट लाइक दी U7K। इसके अलावा आपको टीवी के पीछे में सारे पोर्ट्स मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा था यहाँ पे 4 HDMI पोर्ट्स है। USB 3.0 भी आपको मिल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लू USB पोर्ट मेंशन किया हुआ है। और टीवी के पीछे आपको एक वूफर भी मिलेगा। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके। तो ये रहा आपका वूफर टीवी के पीछे, बहुत अच्छी तरीके से प्लेस किया हुआ है उन्होंने। और लेट मी टेल यू कि ओंक्यो, अगेन आई वाज टेलिंग, ओंक्यो ट्यूनिंग इज एक्सीलेंट। जो उसकी जो फिडेलिटी होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। सो ओवरऑल क्या आपको ये टीवी के लिए रुकना चाहिए? मेरे हिसाब से इफ बजट इज नॉट अ कंस्ट्रेंट देन यस यू शुड। तो लेट मी गेट डाउन टू द बजट। मेरे हिसाब से टेंटेटिव प्राइसिंग इसकी कितनी होगी? हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे C825, C835, उनकी अगर आप प्राइसिंग देखेंगे स्टार्टिंग एट 55 इंच, उनकी प्राइसिंग थी अराउंड 1,09,000, 1,10,000 राउंड फिगर। एंड फॉर दी 65 इंच उनकी प्राइसिंग थी लगभग 1,35,000, 1,40,000। तो यही इसकी प्राइसिंग भी होने वाली है। न्यूज में भी उन्होंने टेंटेटिवली यही बोला है कि इसकी प्राइसिंग अप्रोक्सीमेटली वही होगी, स्टार्ट होगी 90,000 रुपीज से फॉर द 55 इंच मोस्ट लाइकली, एंड ये अप्रोक्सीमेटली 5 लाख तक पहुंच जाएगा, बिकॉज इसमें टेक्निकली एक 98 इंच सपोजिटली भी लॉन्च होने वाला है। और अगर आप मलेशियन वाली साइट में भी जाएंगे
तो यहाँ पे आपको 98 इंच वाला टीवी भी दिख रहा है। तो 55 से स्टार्ट होता है, 55, 65, 75, 85 एंड 98 इंचेस, जो लगभग आपका 5 लाख रुपए में मिलेगा। सो मेरे हिसाब से इवन एट 1,35,000, 1,40,000, आई थिंक फॉर द 65 इंचेस दिस इज वर्थ इट। अगर आप बजट को नहीं रखते दिमाग में और आप एक टीसीएल टीवी, क्योंकि मार्केट में देखिए सैमसंग की QN90 सीरीज भी है विच इज अनदर मिनी एलईडी टीवी एंड दे कैन गेट सुपर ब्राइट, बट सैमसंग की टीवीज में क्या प्रॉब्लम है, उसमें डोल्बी विजन नहीं आता है और वो किसी लोगों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज दे वांट ऑल HDR स्टैंडर्ड्स। तो अगर आपको डोल्बी विजन IQ चाहिए, अगर आपको मिनी एलईडी चाहिए, अगर आपको सुप्रीम ब्राइटनेस चाहिए, एंड इफ यू ओके विद TCL, I think even priced at 1,40,000, 1,50,000 for the 65 inch, this is a good bet. एंड मेरे हिसाब से आपको ये टीवी के लिए वेट करना चाहिए। पर अगर आप वेट नहीं करना चाहते और अगर आपका बजट थोड़ा और कम है, देन डू नॉट हेजिटेट टू बाय द Hisense U7K, क्योंकि वो भी एक बहुत ही शानदार टेलीविजन है। एट द करंट प्राइसिंग जो अवेलेबल है, 65 इंच तो आपको 83,000 में मिल रहा है, सेल पे मिल रहा था एट 70,000 रुपीज, विच इज probably gonna make it half the price of what these TVs are gonna come at, right? So आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मुझे और भी कुछ चीजों के बारे में बात करना चाहिए था, देन डू लेट मी नो। मैं सारी डिटेल्स जो है इस लिंक को, मलेशिया वाली साइट की, और इस लिंक को जो ये सारा इंफॉर्मेशन देता है अबाउट बीइंग लॉन्च्ड इन इंडिया, कहाँ पे अवेलेबल होगा, और इवन दी AMD फ्री सिंक वाली ये जो लिंक है, मैं सारी लिंक्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप इन लिंक्स को चेक कर सकते हैं और अपने टाइम में इत्मीनान से आप इस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। पर आज की वीडियो के लिए इतना ही। जाने के पहले यार दोस्तों प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा यार, फ्री है, और साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूँ ना, आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। नाउ यूट्यूब एल्गोरिदम के साथ भी हेल्प करता है, और मेरे चैनल को आप सपोर्ट करेंगे एक और वे में भी आप सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो मैंने टीवीज के डाले हुए हैं, और अगर आप उसे परचेस करेंगे थ्रू दोस लिंक्स, मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी। ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूँ, नो मैटर विच ब्रांड इट इज। हाँ, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फोक्स, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।